Hello guys, welcome to English Solutions. I am Udit Misra and today the chapter that we are going to start is The Road Not Taken from Beehive Standard 9 CBSE written by Robert Frost. तो अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात करें तो उनकी जो पोएम्स होती हैं खास करके वो या तो नेचर के बारे में होती हैं या फिर कॉमन लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में होती हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में होती हैं। तो ये पोएम भी उसी में से एक है। इसमें भी एक कॉमन लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया कि कॉमन लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और जैसे कि हम सब के लाइफ में होता है कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से कोई एक सही ऑप्शन चूज़ करना होता है और ये हमारे लिए सबसे टफ टाइम होता है। उस समय डिसीजन ले पाना काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो ये पोएम भी उसी में से एक है। आइए इस पोएम को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या रीडर्स को मैसेज दिया है इस पोएम के थ्रू। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, एक ऐसे येलो वुड में खड़े होते हैं जहाँ से कि दो रास्ते क्या होते हैं, वहाँ से डिवाइड होते हैं। टू रोड्स डाइवर्स, दो रास्ते वहाँ से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इन अ येलो वुड, कहाँ रास्ते डिवाइड होते हैं, येलो वुड में। तो यहाँ पे येलो वुड का मतलब क्या होगा कि हो सकता है वो कैसा टाइम रहा होगा, पतझड़ का टाइम रहा होगा, ऑटम सीजन रहा होगा जिसमें कि पत्ते सारे पेड़ से गिर गए होंगे और पूरा का पूरा जंगल कैसा पड़ गया होगा, पीला पड़ गया होगा। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कहते हैं कि मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं चल सकता और इसके लिए मुझे सॉरी भी फील हो रहा है कि मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि अब एक ट्रैवलर होते हुए दोनों रास्तों को तो कवर नहीं कर सकता। तो उसके बाद करते हैं क्या है वो, लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पे खड़े रहते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को जितनी दूर तक वो देख सकते थे उस रास्ते को देखते हैं वो। टू वेयर इट पेंट इन द अंडरग्रोथ, और एक रास्ते को वो वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक वो रास्ता आगे जाके मुड़ नहीं जाता, और फिर जैसे ही रास्ता वो मुड़ जाता है वो वहाँ से उनको दिखाई नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो अंडरग्रोथ में बेंट यानी कि मुड़ जाता है। तो अंडरग्रोथ का मतलब क्या हुआ, अंडरग्रोथ मीन्स कि जहाँ से रास्ता मुड़ता है और आसपास उसके आगे क्या होती है, सिर्फ झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं और आगे की जगह दिखाई नहीं देती, तो उसको क्या कहेंगे, अंडरग्रोथ कहेंगे। और वहाँ से वो रास्ता इनविजिबल हो गया था, वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको लगा कि भाई ये तो रास्ता आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि आगे मुझे इस पर अगर मैं चलूँ इस पर तो बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं मेरे साथ, इसीलिए वो उस रास्ते को चूज़ नहीं करते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, इसके बाद वो सोचते हैं कि चलो दूसरे रास्ते पे ही मैं चलता हूँ। जस्ट एज फेयर, क्योंकि हो सकता है कि यही भी रास्ता उसी रास्ते के जैसा उतना ही सही था जितना कि पहला वाला रास्ता सही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हो सकता है कि जो दूसरा रास्ता है वो पहले रास्ते से भी बढ़िया हो सकता है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वो कैसा था, ग्रासी था, यानी कि हरियाली थी उस रास्ते में। एंड वॉन्टेड वेयर, और वॉन्टेड वेयर मीन्स अ वे दैट हैजंट बीन वर्कड वेरी मच, और वो रास्ता जो कि जिस पे बहुत लोग चले ना हो और उस पे चलने की आवश्यकता है बहुत लोगों को, तो उसको हम क्या कहेंगे, वांटेड वेयर कहेंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि जो दूसरा रास्ता है वो पहले वाले रास्ते से भी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि ये रास्ता ग्रेसी भी है और इस पे बहुत कम लोग चले हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और फिर सोचते हैं कि अगर मैं इस बारे में अगर सोचूं कि इस रास्ते पे कितने लोग चले होंगे, ऐसा है कि इस पे लोग चले भी हैं या नहीं, या मैं ही ऐसा फर्स्ट ट्रैवलर हूँ जो इस पे चलने जा रहा हूँ, तो उनके बारे में उसके बारे में उनको क्या आइडिया आता है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो उनको लगता है कि इस दूसरे रास्ते पर भी उतने ही लोग चले होंगे जितने कि पहले वाले रास्ते पे चले होंगे, तो ऐसा उनको लगता है। तो उसके बाद वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसी कंडीशन में वो रह जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब वो आते हैं तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब अगली सुबह वो आते हैं तो फिर से उनके सामने वो दोनों रास्ते इक्वली, मतलब दोनों जिस कंडीशन में पहले थे आज भी उसी कंडीशन में सामने पड़े होते हैं।
कोई चेंजिंग नहीं होता। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, हाँ उसमें चेंजिंग बस ये हुआ था कि रास्तों पे पत्तियाँ पड़ी हुई थी। और बेसिकली जैसा होता है कि अगर रास्तों में क्या हो कि रास्ते में पत्तियाँ पड़ी हैं, लीव्स गिरे हुए हैं, तो लोग उस पर चलते हैं। तो चलने से क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रोडन ब्लैक, यानी कि वो क्रश हो जाती हैं, उन पर ब्लैक हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं पत्तियाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो पत्तियाँ जैसे गिरी हुई थी सेम कंडीशन में थी, ना ही तो वो क्रश्ड हुई थी और ना ही वो पत्तियाँ काली पड़ी हुई थी। तो उनको लगता है कि अरे इस पे तो कोई चला ही नहीं है। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जो पहला रास्ता है वो मैं किसी और दिन उस पर चल लूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्योंकि हालांकि ये बात उनको पता था कि जो एक रास्ता होता है वो आगे जाके दूसरे रास्ते में मिल जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज मैं दूसरे रास्ते पे चलता हूँ और पहले रास्ते पे किसी और दिन ट्रैवल कर लूँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा पहले वाले रास्ते पे चलने के लिए। क्या मैं ऐसा फिर कभी होगा लाइफ में कि मैं एक बार दूसरे रास्ते पे चल दूँ और फिर मैं वापस उस जगह पे आऊँ जहाँ कि आज मैं खड़ा हूँ और आज मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि मैं दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकता हूँ। तो क्या फिर मेरे लाइफ में ऐसा टर्न आएगा, क्या मैं फिर से इस पोजीशन पे आ सकूँगा। तो ये सारी कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में चलती रहती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ कि मैं फिर से वापस नहीं आया, जैसा कि खुद से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं दूसरे दिन पहले रास्ते पे चलूँगा और आज मैं दूसरे रास्ते पे चलने जा रहा हूँ, तो उनको लगता है कि क्या मैं फिर से दोबारा वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हिंस। तो ऐसा अगर वापस नहीं आए तो फिर वो अपनी अगली जनरेशन को वो कहानी बता रहे होंगे। और क्या कहानी बता रहे होंगे, समवेयर कहीं, एजेस एंड एजेस हिंस सालों और सालों पहले, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, और एक जंगल में दो रास्ते क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम चलना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के चलते आज ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली गाइज दिस वाज द पोएम। ओके, सो if you are having any problem from this chapter, comment me below, I will answer you. Okay.